कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। सुने हो ना? तो जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ के बिट्टू सर स्वागत करते हैं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। आज हम लोग उसी खून के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसको धर्मेंद्र ने बोला था, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तो उस खून के बारे में पढ़ेंगे कि खून क्या होता है, रक्त क्या होता है, रुधिर क्या होते हैं, ब्लड क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ब्लड जो होते हैं ना, पानी की तरह होते हैं। आप जानते हैं ना, पानी की धार जिस तरह से बहा दूंगा उसी तरह से अगर तुमने कुछ बोला तो मैं ब्लड की धार बहा दूंगा। तो देखिए, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, रक्त अगर सब मिला दिया जाए तो उत्तक बन जाता है, क्योंकि कोशिका का समूह क्या होता है? उत्तक होता है। तो रक्त एक तरल मतलब क्या? द्रव, यानी पानी के तरह एक संयोजी मतलब कनेक्टिव, जुड़ा एक साथ जुड़ा हुआ होता है। कितने जुड़े होते हैं? आरबीसी जुड़े होते हैं, डब्ल्यूबीसी जुड़े होते हैं, पट्टिकाणु जुड़े होते हैं, लिम्फ जुड़े होते हैं, प्लाज्मा जुड़े होते हैं। सब मिला के क्या होता है? एक संयोजी उत्तक बनते हैं। ठीक है, जिसका रंग कैसा होता है? लाल दिखाई पड़ता है। क्यों लाल दिखाई पड़ता है? उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये हीमोग्लोबिन क्या करते हैं? ऑक्सीजन को खोज के लाते हैं। बहुत काम है इसका, है ना। वो हम लोग हृदय वाला में पढ़ाएंगे या शायद फेफड़ा वाला में। हाँ, फेफड़ा वाला में पढ़ा चुके हैं हम कि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को खींच कर लाना। ठीक है, उसके कारण उसका रंग जो है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का ही रंग लाल होता है, तो जिस कारण से ब्लड का रंग लाल दिखाई पड़ता है। ब्लड का क्या काम है? चलिए इसका काम देख लेते हैं। यह है पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ। पोषक पदार्थ कौन सा? विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सभी को क्या करते हैं? ये परिवहन करते हैं। उत्सर्जी पदार्थ, लेट्रिन, पेशाब, मल मूत्र, अलूल जलूल जितना है, पसीना वसीना, सबको। उपापचय, जितना भी मेटाबॉलिज्म उत्पाद है या हार्मोन है या गैस है, सभी को ये अपने साथ लेकर चलते हैं नस में, है ना। नस के बारे में तो पढ़ाइए दिए, धमनी शिरा के बारे में, केशिका के बारे में, सब लेके चलते हैं और गैस का भी परिवहन करते हैं। अगर संगठन की बात मैं करूं तो 85 मिलीग्राम पर किलो बॉडी वेट, यानी अगर किसी बॉडी, मेरा 50 किलो अगर वेट है तो 50 में आप गुना कर दीजिए किससे? 85 मिलीग्राम से, यानी आपके शरीर में कितना खून है निकल जाएगा स्वस्थ में। अब बुढ़बक रतन, जब तुमको एनीमिया होगा, खून की कमी होगा, तो बेहुदा कहां से होगा ये जी? है तो सुन्ना का सुन्ना है, 5 5 25 के 5 हासिल 2, 8 5 40 2 42, यानी कि 4 किलो 250 ग्राम ब्लड होगा जब आप स्वस्थ होंगे और 50 किलो आपका वेट रहेगा। तो ये ब्लड जो होता है ये क्षारीय माध्यम का होता है, यानी ब्लड जब आपके मुंह में चला जाएगा तो एकदम उस सरफ साबुन टाइप का जो है फील होगा। हाँ, खट्टा उट्टा नहीं लगता है। जो खट्टा लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। जो कड़वा लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। ठीक है, एसिड का हिंदी अम्ल होता है। अगर घटक की बात करें कि ब्लड का कितने घटक होते हैं, तो 2 घटक में ब्लड पाए जाते हैं, एक ठोस अवस्था में, दूसरा तरल अवस्था में। जो ठोस अवस्था होता है उसको हम लोग रक्त कण बोलते हैं। जो ठोस अवस्था में होता है उसको हम लोग रक्त कण बोलते हैं, और जो तरल यानी पानी की तरह होते हैं उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? तो जो रक्त कण होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं, यानी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कण। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं, और पट्टिकाणु जिसको हम प्लेटलेट बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों अवेलेबल होते हैं हमारे ब्लड में। तो आगे हम लोग चलिए चलते हैं, अलग अलग हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाणु के बारे में पढ़ते हैं। रक्त के कण 3 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण या पट्टिकाणु। तो ये तीनों होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लाल रक्त कण यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल के बारे में हम लोग पढ़ लें कि ये हेमोग्लोबिन के कारण सबसे पहले ये लाल दिखाई देते हैं। देखने में ये कैप्सूल की तरह लगते हैं, यानी उभया अवतल, दोनों तरफ यानी अवतल, दोनों तरफ अवतल होते हैं, यानी कि ये कैप्सूल की तरह इस तरह से रहते हैं, इस तरह से चॉकलेट की तरह रहते हैं। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का परिवहन करते हैं। और स्तनधारी जीव मतलब जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, जैसे हम लोग। ठीक है, इसमें आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं, याद रखिएगा। आपको अगर पूछा जाए कि क्या मनुष्य के आरबीसी में यानी रेड ब्लड सेल में केंद्रक होते हैं, तो आप सीधा का सीधा जवाब दीजिएगा इसमें केंद्रक नहीं होते। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन की कमी से एक रोग होता है जिसको एनीमिया कहते हैं। ठीक है, जिसे रक्त अल्पता हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इनमें केंद्रक होते हैं।
केंद्रक होते हैं और ये आरबीसी से बड़ा होता है। आरबीसी से बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है केंद्रक होगा ही होगा। मनुष्य में ये जो पाया जाता है, देखिए ये रिपोर्ट जब देखिएगा ना किसी का ब्लड रिपोर्ट, तो डब्ल्यूबीसी काउंट अगर इससे ज्यादा दिखाई देगा तो कहेगा इसको एस्नोफिलिया हो गया है ना। तो आज आपको डॉक्टरों बना दे हम, ठीक है। 5000 से 7000 के बीच रहेगा तो नॉर्मल है, नहीं तो थोड़ा सा अगर दही केला खाया ना बेटा को खांसी चालू, सर्दी चालू, बुखारो आ जाता है, कहेगा हम भात खइबे नहीं करेंगे, रात में दही खइबे नहीं करेंगे। तो किस कारण से? डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है, शरीर में ठंडी बढ़ जाती है। हड्डियों में ये जो बनता है मज्जा, और हड्डियों की मज्जा में ये तैयार होता है, और लिम्फ में यानी कि कैल्शियम आपको होनी चाहिए, ठीक है। शरीर का इसको सोल्जर कहा जाता है, यानी आर्मी कहा जाता है, रक्षा करता है शरीर का, यानी इम्यूनिटी पावर को ये बढ़ाता है। तो अगर पट्टिकाणु की बात करें तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से छोटा होता है ये कण, और मानव में लगभग 3 लाख घन मीटर, 3 लाख घन मीटर जो होता है, घन मिलीमीटर जो है हमारा ये इसकी साइज होती है। और ये सबसे मेन काम होता है खून को थक्का बनाना। अब सोचिए कि जब आपकी हाथ कट जाती होगी सब्जी काटने में या कोई नाखून काटने में, उंगली का थोड़ा सा कट गया, थोड़ा सा हिस्सा, खून नहीं रुकेगा तो क्या होगा? सब खून तो बहिए ना जाएगा जी, हैं? तो मरबे ना करोगे, बचोगे। तो इसीलिए थोड़ा देर अगर हम लोग ऐसे रोक के रख लेते हैं तो क्या हो जाता है? खून थक्का बना देता है, जिस कारण से खून जो है हमारा बहना ज़्यादा से ज़्यादा हानि खून की नहीं होती है, और ये शरीर का अनुरक्षण का कार्य करती है। अगर हम द्रव की बात करें, जो तरल अवस्था में जो ब्लड पाए जाते हैं जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा का क्या काम है? ये प्लाज्मा में क्या क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, लवण होते हैं, शर्कराएं होते हैं, चीनी जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, और उसके बाद एमिनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन अंतिम में जाके एमिनो एसिड बनता है, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और भी दूसरे पदार्थ जैसे चाहे यूरिया हो, हार्मोन हो, विटामिन हो, ये जल सभी पाए जाते हैं आपके प्लाज्मा में। तो चलिए अब हम लोग जो है ब्लड के फंक्शन के बारे में पढ़ लें। तो अब हम लोग रक्त का कार्य यानी फंक्शन ऑफ ब्लड हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला काम होता है इसका ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या जरूरत है भाई? ऑक्सीजन का परिवहन करेगा तभी ना सभी कोशिका में जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ना भोजन टूटता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है। ग्लूकोज का विखंडन होने के बाद हम लोगों को क्या मिलता है? ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले ब्लड क्या करता है ना, फेफड़ा में जाकर फेफड़ा तक ले जाता है। तो फेफड़ा क्या करता है? फिर नाक के द्वारा इसको बाहर कर देता है, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थ यानी कि जब वैसे लेट्रिन, पेशाब, यूरिया वगैरह जितना भी होता है उसको हमारे किडनी तक यानी गुर्दा तक, मुर्दा नहीं समझ लेना, गुर्दा यानी किडनी तक ले जाता है, ताकि मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा ये छन कर पेशाब, लेट्रिन के द्वारा ये बाहर हो जाता है। और जब भोजन जो पच जाता है, पचे हुए भोजन को सभी कोशिका में यानी ताकत, एनर्जी को, ऊर्जा को सभी जगह सभी कोशिका में पहुंचाता है। दूसरी बात है हमारे शरीर में जितने भी ग्लैंड हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि है, इंडोक्राइन ग्लैंड, तो जैसे आपका थायराइड ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि हो गया, या एड्रेनल ग्लैंड हो गया, ये सभी से जो हार्मोन निकलते हैं, सभी हार्मोन का भी परिवहन ये करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी है, नियंत्रण और समन्वय के लिए हार्मोन की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है। और ये सबसे ज्यादा क्या करते हैं ना, ताप नियंत्रण करते हैं। यानी हमारे शरीर को, अब ऐसा नहीं कि पूरा ठंडा हो जाए या बहुत गर्म हो जाए, तो ये ताप नियंत्रण करने का भी काम ब्लड का ही होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी कोरोना काल में चल रहा है कि संक्रामक रोग, संक्रामक रोग क्या होता है? वायरल डिजीज। तो वायरल डिजीज क्या मतलब? एक दूसरे से एक का बीमारी दूसरे के पास पहुंच जाना, जैसे खांसी से ये सब जो होता है, इसको शरीर को सुरक्षा देना। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से ब्लड का फंक्शन समझ में आया होगा, ब्लड के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, और आगे की वीडियो में हम लोग हृदय के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।